बहनों, गुरु महाराज के वचन वाणियों की चर्चा के पहले एक वंदना हो रही है। आप सभी लोग इसको बोलेंगे और उसके बाद कुछ गुरु महाराज के वचनों को याद कर लिया जाए। अब सभी लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत
अनंत सत्ता के स्वामी अंतर्यामी युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को उनके आदेशानुसार मुक्त कर से बांट रहे संगत रूपी बाग के रखवाले पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था के शुभ चिंतक मार्गदर्शक वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। गुरु महाराज की दया कृपा को पाने की खातिर सेवा भाव से दरबार में पधारे परमार्थ प्रेमियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों को सुन रहे आप सभी सत्संग प्रेमी साधक भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ और भक्ति का पकना ये गुरु की दया कृपा पर निर्भर होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य गुरु की कृपा से ही पूरा हो सकता है। गुरु चाहे तो ना जाने किस आपके गुण और सबूर पर रीझ करके अपनी दया का भंडार खोल दें। उनको रिझाना बड़ा मुश्किल है। उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। अगर वो खुश हो गए तो सत्पुरुष यानी सच्चा मालिक खुश हो गया, क्योंकि सच्चा मालिक आज तक के इतिहास में सृष्टि में कभी नहीं आया, न वो आता है और न आगे आएगा। होता क्या है, अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा अधिकार दे करके महात्माओं को यहाँ भेज दिया जाता है। वो वास्तव में उनके आदेश से आते, उनका पावर लेकर के आते। उन्हें वही अधिकार होता जो सत्पुरुष अनामी को होता। उनका यहाँ पर फरमाया हुआ शब्द व्यर्थ नहीं जाता, मालिक को उसको पूरा करना पड़ता है। मालिक भक्तों यानी अपने भेजे गए अधिकार प्राप्त संतों को कभी नजरअंदाज नहीं करता। अन्य पूजाओं के लोगों को तो नजरअंदाज कर सकता, लेकिन जो प्रभु के शक्ति और बोध में सूरतें आती, वो उनकी मौज मर्जी की पूरी कदर करता। मालिक का दर्शन उन्हीं के रूप में होता जो सूरतें भेजी जाती हैं। अगर आकलन किया जाए
आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो भगवान की पूजा सृष्टि में कोई नहीं करता। ये तो सब दिखावटी है, कोई भगवान की पूजा नहीं करता। पूजा किनकी होती है? जिन शक्तियों ने आकर के कोई चमत्कार दिखाया, कोई संसार में असंभव को संभव करके स्थापित करके चले गए, ऐसी अवतारी शक्तियों की पूजा होती। भगवान की कोई नहीं पूजा करता। भगवान की पूजा तो संत करते और संत ही भगवान की पूजा कराते। दूसरा कोई भगवान की पूजा करा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भगवान को जानता ही नहीं। हम अपने को नहीं जानते। अपने घर की देवी पूरी जिंदगी आपके साथ रहती, लेकिन उसको नहीं जान पाते। आज तक नहीं जान पाए, जिंदगी बीत जाएगी, आप उसको नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या चीज छिपी हुई है, नहीं जान पाए। जब अपने साथ रहने वाली उस अर्धांगिनी को आप नहीं जान पाए, तो भगवान महात्मा इनका जानना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी बुद्धि और विवेक से नहीं पहचान सकता, कभी नहीं पहचान सकता। महात्मा पहचाने जाते हैं अंदर की आँख से, अंदर के काम से, अंदर के ज्ञान से, नाम के साथ जुड़ करके सूरत को जीते जी गगन में चढ़ाने से। बाकी और कोई पहचान नहीं सकता। महात्माओं ने अपने हाथ से लिखा है, ये महापुरुषों की वाणी है। तुम्हें गो की आंखों से सब देखते हैं, पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े। बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते, लेकिन करोड़ों करोड़ों में कोई बिरला इंसान निकलता है जो महात्मा को पहचान पाता है। बहुत लोग आते हैं, बैठते सत्संग में भी, पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े। बहुत बड़ी सत्संग की जमात लगती, करोड़ों करोड़ की भीड़ होती, लेकिन उस करोड़ों भीड़ में महात्मा को पहचानने वाला बिरला इंसान होता है। बिरला करोड़ों में कोई कोई उनको थोड़ा थोड़ा समझ पाता है। बहुत लोग कमाई करते हैं, प्रेम के मार्ग पर चल पड़ते हैं, अपनी बुराइयों को मंदिर के देवता पर चढ़ा देते और बुराइयों से प्रूफ हो जाते, यानी बुराई से मुक्त हो जाते। लेकिन महात्मा की पहचान बहुत मुश्किल से बिरले लोग कर पाते। जिन्हें प्रेम का बिंदु भी एक मिला है, वही हैं जो पहचानते थोड़े थोड़े। और रास्ता लेकर के कुछ लोग तड़प और विरह से भजन करने लगते। शब्द का अवतार, शब्द का उतार उनके अंदर होने लगता। खिली क्यारियां शब्द की घट में जिनते, वही हैं जो पहचानते थोड़े थोड़े। सब थोड़ा थोड़ा पहचानते, पूरा नहीं पहचानते। पूरा कौन पहचानता है? मिटा कर खुदी को खुदा बन गया जो, वही हैं जो पहचानते पूरे पूरे, जिन्होंने अपनी हस्ती को मिटा दिया। अगर भगवान को पाना है तो आपा मेट जीवत मरे सो पावे करतार। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो दाना बीज बन करके अंकुरित होता, पौधा बनता, फल फूल लगते। कौन? जो अपने बीज को जमीन में सड़ा करके अस्तित्व खत्म कर देता। आपको भी अपना भौतिक अस्तित्व खत्म करना पड़ेगा, तेज खत्म करनी पड़ेगी, अहंकार और घमंड से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी तो सब लोग आए, बहुत लोगों का इतिहास है, बड़े गए, बड़ापने, रोम रोम अहंकार। बड़े लोग रोम रोम में, रोए रोए में उनके घमंड समाया हुआ, रग रग में अहंकार भरा हुआ।
गए, बड़े गए, बड़े गए जो है अपने अभिमान में, बड़प्पन में, और रोम रोम अहंकार। सतगुरु से परिचय बिना चारों वर्ण। अब वो ऐसा शब्द लिखा गया है कि इस समय विधिक रूप से अपराध है उस शब्द को लेना। चा उसके बाद माँ, उस पर आ की मात्रा और रा, ये हम शब्द से नहीं कर सकते क्योंकि कानून की बंदिशें हैं। लेकिन तब महात्माओं ने कहा था कि जब तक सतगुरु के द्वारा आदमी को नाम का भेद न मिल जाए, सतगुरु उस सूरत को अपना न लें, उनसे परिचय न हो जाए, तब तक चारों वर्ण के लोग छोटी जात के सूत्र हैं। नीच नीच सब तर गए, संत चरण लौलीन। संतों के चरणों में लगे हुए नीच जाति के लोग सब भाव सागर से पार हो गए और जातिन के अभिमान ते डूबे बहुत कुलीन। अरे प्रेमियों, ऊंचे खानदान में पैदा होने का मतलब है कि आपके करनी और कर्तव्य भी तो ऊंचे हैं। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी नीच न होए, असुवरण कलश सुरय भरा साधु निंदय सोए। घड़ा तो सोने का हो, लेकिन अगर उसमें शराब भर भी जाए तो उसकी इज्जत अपने आप चली जाएगी। संगत का असर खराब हो जाए तो बड़े ज्ञानी की महिमा घट जाती है। जानते हैं समुद्र की महिमा क्यों घट गई? महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे परोस। रावण का पड़ोसी होने के नाते समुद्र की महिमा और गरिमा घट गई। संगत का असर सबको पड़ता है, हमारे आप को भी पड़ता है। संगत का प्रभाव है कि आपको अच्छा बना देगी, बुरी संगत आपको बुरा बना देगी। इसलिए इस संसार में रह करके हमेशा अच्छी संगत की, सत्संग की चाह करनी चाहिए। सत्संग मिलेगा तो सत्संग में साधु से मुलाकात होगी। साधु आपकी बुराइयों को धीरे धीरे गढ़ गढ़ करके निकालेगा, आपको सुडौल बनाएगा, आपका निखार लाएगा, आपका रूप बदल देगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी दशा इस संसार में सुख और दुख की ऐसी है जैसे लोहार अपनी संसी से किसी लोहे को एक बार भट्टी में रखता और उठा करके फिर पानी में डुबो देता, फिर निकालता, फिर आग में डाल करके पीटता, फिर उसका मोहया देने के लिए, लोहे को फौलाद बनाने के लिए वो पानी में डाल करके ठंडा करता। वही लोहा फौलाद बनेगा जो गरम पीट करके उसकी धार को ठंडी से ठंडा कर दिया जाएगा, वही फौलाद बनता है। वही आदमी दुनिया में भी फौलाद परमार्थ में बनता जो दुनिया की आग में जम करके अपने को हमेशा ठंडा रखता है, बर्दाश्त रखता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस संसार के सुख दुख किसी को भी उद्धार का कारण नहीं बना सकते। इस संसार में कोई सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सुख यहाँ है ही नहीं, तो आप पाओगे कैसे? बिना महात्माओं की कृपा हुए, बिना भगवान का भजन किए सुख किसी को नहीं मिल सकता। वेणु हरि भजन न जाए कलेसा, इसको गांठ बांध करके रखिए। और अगर सारी दुनिया के लोग एक तरफ से मिल करके भजन करने लगे तो सबकी तकलीफ दूर हो जाए। अगर किसी समाज विशेष के लोग सब बैठ करके भजन करने लगे, समाज की दिक्कत दूर हो जाए। अगर जाति विशेष के लोग अपने जाति के लोगों को तैयार करके भजन कराएं तो जातिगत समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और अगर किसी गांव के लोग इकट्ठा होकर के भगवान का भजन करने लगे तो प्रेमी भाई बहनों, उस भजन का बहुत बड़ा असर, तमाम मुसीबतों से आप बच जाओगे।
आपके वजह से लोगों की बचत होगी। गुरु महाराज सुनाया करती थी, एक जंगल में एक साधु और एक चोर दोनों साथ साथ रहते थे। आपस में बातचीत, एक दूसरे के परिचय हो गया तो साधु अपनी साधुता की बात बताकर उसको अपनी तरफ मोड़ना चाहे और वो दिन रात चोरी की सब तरकीब बता करके उसको चोर बनाने के लिए दोनों में रस्सा कस्सी चलती रही। एक दिन चोर ने कहा कि बाबा तुम दुनिया का आनंद लूट नहीं पाए, मानव शरीर मिला था दुनिया का सुख भोगने के लिए और पंचग्नि में तपते तपते शोधन करते करते चले खपे जा रहे हो। क्या फर्क हुआ आपकी इस कमाई से? डालो इसमें हाथ, आग में देखो देखो, अगर तेरा और मेरा हाथ जले और मेरा जल जाए तो मैं समझू अपराध का कोई मतलब हो। दोनों लोगों ने साथ साथ हाथ डाल दिए तो न चोर का हाथ डला न महात्मा जी को रात में बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने गुरु स्वरूप को याद किया और रोने लगे। कहा जिंदगी पर इतनी तपस्या करने का क्या परिणाम कि मेरी और चोर की गति एक जैसी, उसका हाथ मेरा हाथ दोनों का न जलना ये सिद्ध करता है कि उसकी चोरी उसको किसी गुनाह में नहीं ले जाती और मेरा इतना तपस्या किया हुआ कोई फल नहीं देता। आकाशवाणी हुई, आप अपने मन को ग्लानि में मत लाओ, आप अपने को हीन मत बनाओ, उत्साह को ठंडा मत करो। अरे महात्मा जी, तुमने और उसने दोनों लोगों ने एक साथ आग में हाथ डाल दिया, इसलिए तेरे हाथ की वजह से उसका हाथ जलने से बच गया। तुम जाओ, दोबारा कहना अलग अलग हाथ डाल दिया जाए तब देख लेना, पता लगेगा। दोनों लोगों ने अलग अलग हाथ डाले दूसरे दिन तो साधु का बच गया, चोर का जा करके राख हो गया। तब समझ में आया कि संगत के प्रभाव से भी लोगों की रक्षा होती है। आप इस विज्ञान को समझ नहीं सकते। आप शाकाहारी का प्रचार निकलोगे, गांव गांव वोट लेने के लिए जाओगे, आपके इसी दौरे से प्रचार से वाणियों के सुनाने से इतने लोगों की तबादत और मुसीबत खत्म हो जाएगी, इसको आप नहीं जानते। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार मुझे महाराज जी ने बुंदेलखंड के दौरे पर भेजा। संयोग से वहाँ सूखा पड़ा हुआ था। जिस गांव में जाए लोग रोने लगे। एक सत्संगियों के गांव में पहुंचे, जालौन जिला था। वहाँ जो है लोगों ने कहा कि देखो पानी की जो है लेवल इतनी नीचे चली गई कि मेरे घर की बहन बेटियां 5 किलोमीटर जाकर के कुएं से पानी लाती। कुछ दया हो जाए, कम से कम पीने का पानी तो मिले। हम 30 मार खा बने। हमने भी फोन लगा के महाराज जी से फरियाद की। महाराज जी सत्संगियों के गांव में बैठे हैं और ये फरियाद कर रहे हैं, रो रहे हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। महाराज जी गंभीर होकर के कहते हैं, अरे बाबू राम जी, इनसे पूछिए कि ये कितने लोग शाकाहारी प्रचार में निकलते हैं। मैंने पूछा, भाई देखो महाराज जी फोन पर हैं, पूछ रहे हैं आप लोग कितने लोग शाकाहारी का प्रचार लेकर के जाते हो गाँव में। एक आदमी का हम चले जाए तो मेरी बकरियाँ दूध देना बंद करेगी। दूसरे ने कहा कि गाय को कोई चारा देने वाला नहीं। तीसरे ने कहा चला जाऊँ तो दुकान बंद हो जाए, दिहाड़ी खत्म हो जाए। 4-5 लोग बोले तो सब बात महाराज जी सुन रहे। उसके बाद महाराज जी ने कहा, देख लिया आपने, अगर ये 5 आदमी झंडा लेकर के गुरु महाराज का शाकाहार का प्रचार करते होते तो इस इलाके में सूखा ही नहीं पड़ता। ये छोटी मोटी बात है, ये महापुरुष के वचन हैं, कभी भी निरर्थक नहीं जाते। सिर्फ से निकली हुई जबान सारी दुनिया का कानून बन जाती, वक्त का कानून बन जाता है। इसलिए शाकाहारी का प्रचार आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। ऐसे मुबालते में मत रहिएगा। मैंने एक घटना हुई उसका जिक्र करता हूँ। नेपाल में काठमांडू से 3-4 किलोमीटर बाहर की तरफ
एक टाटधारी सत्संगी सड़क पर झोपड़ी बना करके रहता था, साइकिल के पंचर की दुकान चलाता था। 6 दिन अपना काम करे, 7वें दिन एक डंडे में झंडा कंधे पर लगा करके बिना किसी से बोले बस सड़कों पर घूमे काठमांडू की। बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़कर बिना हमारी हो जाने से शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। ये 3 नारे। तो सुनने वाले क्या करते थे, ठट्ठा मार करके सूट पैंट वाले कहते थे जहाँ एक गांव में 25-25 हजार भैंसे कटते हो और मुर्गियों की लाश टांग करके जो है, जैसे आप जो है नमकीन के खोखे टांगते हो ऐसे टांग कर, वहाँ ये शाकाहार की बात करता भूत हंसते थे। लेकिन उसकी तपस्या उस दिन काम आई जब कर्मों का बादल बवंडर बन करके नेपाल के लोगों पर बरपा हुआ क्या, ऊपर से भूकंप आ गया, तमाम लोग, हजारों हजार लाखों लोग धरती में समा गए। उसके झोपड़ी के पास भी 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर 2.5 मील 3 मील गहरे गड्ढे हो गए और उसकी झोपड़ी 50 फीट एरिया को छोड़कर ऐसे खड़ी रही जैसे प्रकाश स्तंभ खड़ा हो, ये बिजली के खंभे खड़े हुए। इसी तरीके से मीनार की तरह सेना के हेलीकॉप्टर आए और उसको परिवार समेत बैठा कर ले गए। उसकी फोटो नेपाल में छपी, भारत के अखबारों में छपा, यही नहीं सारे संसार के अखबारों में। अब पता लगाइए, वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका टाइम्स, न्यूयॉर्क एक्सप्रेस, लंदन टाइम्स जैसे अखबारों में उसकी फोटो छपी। और फोटो के नीचे अखबार क्या लिखते हैं, आइडेंटिफाई हु इज दैट, पहचानिए ये कौन है। उसका कंक्लूजन नीचे लिखा, दैट इज द ओबीडिएंट फॉलोअर, थर्ड आई ओपनर, ए ग्रेट सेंट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऑफ इंडिया, who was escaped in dangerous earthquake of Nepal। इसका हिंदी में मतलब होता है, ये भारत के तीसरी आंख खोलने वाले मशहूर महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आज्ञाकारी शिष्य है, जो नेपाल के भीषण भूकंप की भयंकर त्रासदी में भी बच रहा है। प्रेमी भाई बहनों, अगर शाकाहार के प्रचार का झंडा उसकी औलाद समेत झोपड़ी को बचा सकता, तो आप समझिए कि इस प्रचार का कितना बड़ा लाभ आपको मिलेगा। सामाजिक कल्याण आप करोगे, कितने लोगों की जान बच जाएगी। अभी आपको पता नहीं है कि शाकाहारी जैकेट और ये टाट का मतलब आप क्या जानोगे। गुरु महाराज ने इसको त्याग तपस्या का बहाना बना करके पहनाया, त्याग और सिद्धांतों का शिलान्यास किया। कहा, याद रखना, इस त्याग तपस्या के बहाने को अगर कोई पहन करके उतार दे तो बहुत बड़ा धोखा वो देगा, उससे बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। विश्वास मत करना। आए प्रेमी भाई बहनों, जब टाट वालों की संख्या कम होने लगी तब गुरु महाराज ने अपने निज धाम जाने के पहले शरीर पर ये शाकाहारी जैकेट पहना दिया। शाकाहारी जैकेट पहनने वालों को क्या लोग कहते हैं आप जान? गुरु महाराज ने मंत्र से कहा, हरे प्रेमियों, जब तुम ये जैकेट पहन करके जाते हो तो तुमको लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे जय गुरुदेव, इधर आओ, बताओ बाबा जी का क्या संदेश है। पहनाने वाले तो बाबा जी रह गए और तुम जय गुरुदेव हो गए। आगे आने वाले समय में इसका कितना बड़ा लाभ मिलेगा। गुरु महाराज ने तो वादा किया, मौत के वक्त अगर सांस पर तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, आगे तबाही आएगी, एटम बम सब फूटेंगे, ये धरती दहकता आग का घोड़ा हो जाएगी।
लाशों पर लाशों का नजारा होगा। उस समय तड़पते और बिलखते लोग आपकी शाकाहारी जाकिर को टाट को देख करके क्या चिल्लाएंगे, हे जय गुरुदेव, बहिया पकड़ करके खींच लो, हे जय गुरुदेव, गला सूखता जा रहा, पानी डाल दो, जान बचा लो। तो आप करोड़ों लोगों को पानी पिलाने तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन टाट और जाकिर पहनने के नाते जो मरता हुआ इंसान जय गुरुदेव नाम बोलेगा, जय गुरुदेव नाम जगाने वाले महात्मा जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने वादे के मुताबिक जो कह चुके हैं, अगर तुम मौत की घड़ी में जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी पीड़ा खत्म करूंगा। वादे के मुताबिक गुरु महाराज मिलेंगे और मिल करके क्या काम करेंगे ना जाने। जय गुरुदेव नाम लेने से कितने लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस घटना के आप चश्मदीद कारण बनोगे, इसलिए मत उतारना इसको कि आप जब सत्संग में आते हो तो टांग करके चले जाते, और न्योता खाने बफर सिस्टम में जाना है तो 10 लोग देखेंगे तो खूब सूटेड बूटेड जाते हो, लेकिन जाकिर उतार करके जाते हो। मुसीबत का कोई मुहूर्त थोड़ी निश्चित है। अगर उसी बफर सिस्टम की थाली परोसते समय मुसीबत आ जाए और जाकर नहीं रहेगा, अमोघ अस्त्र नहीं रहेगा, एक कवच और कुंडल नहीं रहेगा, तो जान आपकी कैसे बचेगी, इसकी फिक्र करिएगा। क्योंकि अगर कवच और कुंडल गुरु का आशीर्वाद उतर गया तो आप निहत्थे हो जाओगे, काल के औजार से हथियार से मार दिए जाओगे, धोखा हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज के वचन को याद करिए। जब घूम ज्योत संगठन बना करके उसका झंडा पकड़ाया था, कहा है घूम ज्योत को, ये तुम्हारा अस्त्र है, ये तुम्हारा हथियार है। ये राम को जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ ने धनुष बाण दिया था, उसी तरह ये तुम्हारा हथियार है। राम जब जंगल गए थे, कभी उनको टट्टी पेशाब जाना होता तो उस जमीन पर उसको नहीं रखते थे, पेड़ की डाल पर टांग देते थे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पवित्र होते थे, फिर उतार करके उसको और अपने कंधों में टांग लेते थे। रात को सोते समय भी उसको धारण किया करते थे, क्योंकि उनका रक्षा कवच था। आए प्रेमी भाई बहनों, ये शाकाहारी जाकिर, ये टाट गुरु का आशीर्वाद प्राप्त रक्षा कवच है। और आपकी ही नहीं, जहाँ तक नजर जाएगी ये आशीर्वाद है, गुरु के वचन हैं, फलेंगे फूलेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आपके सामने। मैंने एक जगह नहीं, बहुत सत्संगियों के अनुभव सुने हैं कि आदमी बगीचे में गया था, सामने जामुन खाने वाले लड़के पेड़ से टूट करके डाल गिरे, 2500 फीट ऊपर से गिरे, लेकिन वो आदमी जो है शाकाहारी जाकिर पहने देख रहा, उसको जैसे कोई खरोच तक नहीं आई। आप इसका अनुभव परिस्थितियों में करोगे, एक दो नहीं, हजारों हजार लाखों लाख जिंदगी के अनुभव हैं। अगर लिखा जाए तो महाभारत और भागवत और रामायण फेल हो जाएगी। ये करोड़ों प्रेमियों के पास अपने जीवन में गुरु की दया के इतने अनुभव हैं, लेकिन आप अनुभव करते हो भूल जाते हो, अनुभव करते हो भूल जाते हो, बिसर जाते हो। अच्छी आदत बिसरने की है, लेकिन बिसरते बिसरते गुरु को मत बिसर जाना, बुरे कर्मों को भूलना, बुरी आदत को भूलना, बुरे विचार भूलना, किसी के द्वारा कहे गए कड़वे वचन भूलना, किसी के द्वारा मिला अपमान भूल जाना, अपनी निंदा आलोचना करने वालों की इबारत भूल जाना, लेकिन गुरु और गुरु की वाणी को मत भूलना। अगर भूल जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी आप लोग अगर रहेंगे तो सवेरे भी यहाँ इसी तरह से गुरु महाराज के वचन वाणियों को याद किया जाएगा। 4 बजे घंटी लगेगी, समय से आकर के अभ्यास कार्यक्रम में आलस मत कीजिए। यहाँ आदत डाल लोगे तो घर में भी 4 बजे उठने की आदत रहेगी, नहीं अलसाए पड़े रहोगे, समय निकल जाएगा।
सोते सोते तो बहुत जिंदगी बीत गई, कब से अब तक सोते रहे। अब तो जाग करके कुछ काम कर लो, थोड़ा सा नींद कम करो, जागो जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसारा। जिसको जागना है अभी इसी में जग जाओ, जवानी के जोश में भजन करो, मरती बेला में जब चपला होकर जुल 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 करके लाठी टेक करके चलोगे, दांत से रोटी नहीं कटेगी, आंख से रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा, चलोगे लड़खड़ा करके गिर पड़ोगे, शरीर नहीं संभलेगा, तो क्या भगवान का भजन करोगे। कर ले निष्कात जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। अगर ये मेहमान जवानी चली गई तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगी। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। हे मूड इसे मत खो देना, तू किससे और कहानी में, कर ले निष्कात जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। अपना काम इसी जवानी में बनाओ, ये जवानी भजन में लगा दो, ये जवानी सेवा में लगा दो, गुरु की कृपा लेने में लगा दो, काम बन जाएगा। आपकी दूसरी क्रिया का समय हो गया, इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। त्रुटियों को क्षमा कीजिए। जो लोग नए आ जाएंगे सवेरे 8 बजे पूज्य महाराज जी की कुटी में उन्हें पहुंचा दीजिएगा, रसीद यहाँ कटवा लीजिएगा, आराम से आपको नामदान मिल जाएगा। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना।